आरपी सागर स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से वर्तमान में क्लास 11th और क्लास 12th की वीडियो के माध्यम से क्लासेस शुरू कर दी गई है। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग क्लास 12th के अध्याय 1 से 1 के 3 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसका अगला पार्ट 4 के 25 MCQ का समाधान करेंगे, जो 12th एवं अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से बहुत से प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। समय न गंवाते हुए अब हम लोग इस अध्याय का 25 MCQ एक बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लास 12th इकोनॉमिक्स सेट 1 पार्ट 4 व्यष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। MCQ 25 ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? ए चुनाव की, बी उपभोक्ता चयन की, सी फर्म चयन की, डी इनमें से कोई नहीं। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आंसर ए चुनाव की। क्वेश्चन नंबर 77, किसने कहा था कि आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है? ए सैमुअल्सन, बी मार्शल, सी एरिक रोल, डी लेफ्टविच। किसने कहा था कि आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है? आंसर सी एरिक रोल। क्वेश्चन नंबर 78, आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संभव संतुष्टि हो सके। किसने कहा था? ए लेफ्टविच, बी मार्शल, सी एरिक रोल, डी रिकार्डो। आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संभव संतुष्टि हो सके। किसने कहा था? आंसर ए लेफ्टविच। क्वेश्चन नंबर 78, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है? ए असीमित आवश्यकताएं, बी सीमित या दुर्लभ साधन, सी चयन या चुनाव की समस्या, डी इनमें से सभी। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 80, चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन डैश है। ए अत्यधिक, बी दुर्लभ, सी असीमित, डी सीमित। चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन डैश है। आंसर डी सीमित। क्वेश्चन नंबर 81, अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्याएं कौन सा है? ए साधनों के बंटवारों की समस्या, बी साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, सी आर्थिक विकास कैसे हो, डी इनमें से सभी। अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्याएं कौन सा है? आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है? ए क्या बचत हो, बी क्या उपभोग हो, सी क्या निवेश हो, डी किसके लिए उत्पादन हो। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है? आंसर डी किसके लिए उत्पादन हो। क्वेश्चन नंबर 82, साधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है? ए क्या उत्पादन करे, बी कितना मात्रा में उत्पादन करे, सी कैसे उत्पादन करे, डी किसके लिए उत्पादन करे। संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है? आंसर डी किसके लिए उत्पादन करें। क्वेश्चन नंबर 83, संसाधनों की वितरण या आवंटन की कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं? ए क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, बी उत्पादन कैसे किया जाए, सी उत्पादन किस लिए किया जाए, डी उपयुक्त सभी। संसाधनों के वितरण या आवंटन की कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं? डी आंसर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, साधनों की मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है? ए साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बी साधनों का उत्तम उपयोग करना, सी साधनों का अपव्यय करना, डी इनमें से सभी। साधनों की मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है? आंसर बी साधनों का उत्तम उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 85, अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन
की तकनीक के चयन से है। ए, क्या उत्पादन करे, बी, कितनी मात्रा में उत्पादन करे, सी, कैसे उत्पादन करे, डी, किसके लिए उत्पादन करे। अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। उत्तर सी, कैसे उत्पादन करें। क्वेश्चन नंबर 86, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान किसके द्वारा होता है। ए, सरकार के द्वारा, बी, पूंजीपति द्वारा, सी, इनमें से दोनों, डी, सभी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान किसके द्वारा होता है। बी, पूंजीपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन साधन की मांग और साधन की पूर्ति को दर्शाता है। ए, W/R, बी, W बराबर R, सी, W लेस देन R, डी, W ग्रेटर देन R। निम्नलिखित में से कौन साधन की मांग और साधन की पूर्ति को दर्शाता है। आंसर डी, W ग्रेटर देन R। क्वेश्चन नंबर 88, विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में केंद्रीय समस्या का समाधान है। ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान, बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान, सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान, डी, इनमें से सभी। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में केंद्रीय समस्या का समाधान है। आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 89, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। ए, उत्पादन वक्र, बी, मांग वक्र, सी, उदासीन वक्र, डी, उत्पादन संभावना वक्र। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। आंसर डी, उत्पादन संभावना वक्र। क्वेश्चन नंबर 90, किसके अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार में संभव होता है। ए, मार्शल, बी, सैमुअल्सन, सी, एडम स्मिथ, डी, रिकार्डो। किसके अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार में संभव होता है। आंसर बी, सैमुअल्सन। क्वेश्चन नंबर 91, उत्पादन संभावना वक्र मान्यताएं निम्न है क्या है। क्वेश्चन ए, उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा, बी, उत्पादन साधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग, सी, स्थिर तकनीक, डी, इनमें से सभी। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं निम्न है वह क्या है। आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 92, उत्पादन संभावना वक्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। ए, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे और गिरता है, बी, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्पादन संभावना वक्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। सी, आंसर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 93, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। ए, बाएं से दाएं, बी, दाएं से बाएं, सी, ऊपर से नीचे, डी, नीचे से ऊपर। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। आंसर सी, ऊपर से नीचे। क्वेश्चन नंबर 94, उत्पादन संभावना वक्र होता है। ए, अक्ष की ओर नतोदर होता है, बी, अक्ष की ओर उन्नतोदर होता है, सी, अक्ष के समानांतर होता है, डी, अक्ष के लंबवत होता है। उत्पादन संभावना वक्र होता है। आंसर ए, अक्ष की ओर नतोदर होता है। क्वेश्चन नंबर 95, अवसर लागत वक्र का वैकल्पिक नाम क्या है। ए, आर्थिक लागत, बी, संतुलन कीमत, सी, सीमांत लागत, डी, औसत लागत। औसत लागत वक्र का वैकल्पिक नाम है। आंसर ए, आर्थिक लागत। क्वेश्चन नंबर 96, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है। ए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, बी, स्थिर सीमांत अवसर लागत, सी, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, डी, बढ़ती सीमांत अवसर लागत। उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है। आंसर डी, बढ़ती सीमांत अवसर लागत। क्वेश्चन नंबर 97, सीमांत अवसर लागत निम्न में कौन है। ए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, बी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, सी,
MUX बाई MUY, डी इनमें से कोई नहीं। सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है? आंसर ए डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। क्वेश्चन नंबर 98, एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? ए संसाधनों का विकास, बी संसाधनों का अपव्यय, सी आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन, डी आर्थिक विकास। एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? आंसर सी आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 99, उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है? ए बाढ़, बी संसाधनों का ह्रास, सी तकनीकी विकास, डी पुरानी तकनीक का प्रयोग। उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है? आंसर सी तकनीकी विकास। क्वेश्चन नंबर 100, उपलब्ध साधनों के उपयोग से दो भिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को डैश के नाम से जाना जाता है? ए उत्पादन संभावना वक्र, बी अवसर लागत वक्र, सी सीमांत लागत वक्र, डी इनमें से सभी। उपलब्ध साधनों के उपयोग से दो भिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को डैश के नाम से जाना जाता है? आंसर ए उत्पादन संभावना वक्र। इसी के साथ इस अध्याय का 4th पार्ट यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सहयोगी होगा। अगला वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।